नमस्कार साथियों, स्वागत है माँ गीतांजलि यूट्यूब चैनल पर। हम आपके बीच आज जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं समास के टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। साथियों, आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि समास प्रत्येक एग्जाम में कहीं न कहीं 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। मेरे साथियों, आज हम आपके बीच चर्चा करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण जो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे आप सीजीएल कुछ भी एग्जाम दीजिए मेरे साथियों, बिहार बोर्ड या किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसमें यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। मेरे साथियों, आज हम आपके बीच शुरू करने जा रहे हैं समास। आइए हम लोग समास के इन तमाम क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से देखेंगे साथियों कि इसका किस प्रकार से हमको याद रखा जाए। चलते हैं मेरे साथियों हमारे क्वेश्चन की ओर, हमारे समास की ओर। देखिएगा मेरे साथियों, लिखा हुआ हिंदी व्याकरण में समास। क्या लिखा हुआ साथियों? समास। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से कुछ नया शब्द बनते हैं उसे समास कहते हैं। मेरे साथियों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिल करके कुछ नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ, मेरे साथियों, समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है या छोटा करना होता है। तो आपको बता दें, समास उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं उसे समास, जो उससे मिल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण या छोटाकरण। जैसे राजा का कन्या मतलब राजकन्या। उसके बाद है भाई और बहन, भाई और बहन, यहाँ पे हैफन होगा। मेरे साथियों, यह दोनों समास हैं। आइए हम आपको बताते हैं समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद। यह क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, समास के कितने भेद होते हैं साथियों? 6 भेद होते हैं। चलिए हमारे पहला समास देखते हैं क्या है। पहला समास हमारे बीच अव्ययभाव समास है, दूसरा द्विगु है, तीसरा द्वंद है, चौथा बहुब्रीहि है, पांचवा कर्मधारय है और छठा तत्पुरुष है। मतलब समास क्या एक और भेद होते हैं मेरे साथियों जिसे हम लोग नए समास कहते हैं, इसको भी लास्ट में पढ़ लेंगे। हमारे पास जो मुख्यतः समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। 6 भेद में से पहला कौन सा भेद है? अव्ययभाव समास। यही समास हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर अव्ययभाव समास क्या होता है। आइए साथियों देखते हैं अव्ययभाव समास का परिभाषा क्या कहता है। वह समास जिसका पहला पद उपसर्ग हो या अव्ययवाची हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। मेरे साथियों, मतलब जिसका पहला पद उपसर्ग हो, अगर आप देखिएगा जिसका पहला पद उपसर्ग हो और उसे हम लोग अव्ययभाव समास कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आपको परिभाषा से कंप्लीट नहीं होता है तो ट्रिक लेकर आए आपके पास। जिस शब्द के पहले, मेरे साथियों आपको पता है, जिस शब्द के पहले प्रति लगा हो, आ लगा हो, अनु लगा हो, भर लगा हो, हर लगा हो, वे लगा हो, तथा लगा हो, तथा लगा हो, कथा लगा हो, यथा लगा हो, वे हर समास अव्ययभाव समास होंगे। और भी एक तरीका है, जब दो सेम शब्द हो, जब दो समान शब्द हो और उसके बीच में हाइफन का चिन्ह लगा हो, जैसे धीरे धीरे, कभी कभी, घर घर, रातों रात, हाथों हाथ, ये सब समास कौन समास है मेरे साथियों? अव्ययभाव समास। आपको जैसे ही किसी शब्द के शुरू में प्रति दिख जाए, आ दिख जाए, अनु दिख जाए, भर दिख जाए, हर दिख जाए, वे दिख जाए, वह सब कौन समास होगा साथियों? अव्ययभाव समास होगा। जैसे हम आपके बीच अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए लिखा हुआ आमरण, आ शुरू में दिख गया मेरे साथियों, कौन समास? अव्ययभाव समास। कौन समास मेरे साथियों? अव्ययभाव समास। आजीवन, कौन समास? अव्ययभाव। आजीविका, कौन समास? अव्ययभाव समास। जैसे यथा संबद्ध, शुरू में क्या लगा हुआ? यथा, कौन समास? अव्ययभाव समास। जैसे यथा कर्म, कौन समास? अव्ययभाव समास। बेकार, कौन समास? अव्ययभाव। प्रतिदिन, भरपेट, हरदम, अनुसार, तथा कथित, बेस, असर, प्रत्येक, ये सब समास मेरे साथियों अव्ययभाव समास हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले भी लीजिएगा, क्योंकि यह जिस समास के सब पहले में प्रति, आ, अनु, भर लगा हो वे कौन समास होंगे? अव्ययभाव समास होंगे। आगे की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके साथ, नेक्स्ट समास होगा समास द्विगु समास। साथियों, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो और दूसरा शब्द क्या हो? प्रधान हो, वह समास द्विगु समास होगा। जैसे हम आपको बता दें, ट्रिक है यहाँ पे द्विगु समास का। द्विगु समास संख्या की प्रधानता को दिखाता है। मतलब जिनके शुरू में, शब्द के शुरू में अगर संख्या लगा हो, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट 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 9 करके ऐसे कुछ भी संख्या लगा हो, वह कौन समास होगा? द्विगु समास। जैसे मेरे साथियों यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ पंचभूत, शुरू में क्या आ रहा है? 5, कौन समास? द्विगु। तिमाही क्या आ रहा है? 3, कौन समास? द्विगु। क्या आ रहा है? चौवन्नी में 4, क्या होगा? द्विगु समास। जैसे तिरंगा कौन समास?
तीन आ रहा है, कौन समास? द्विगु समास। छमाही, अठन्नी, नवग्रह, चतुर्भुज, चौराहा, त्रिकोण, पंचवटी, नवरत्न, ये सब कौन समास होंगे मेरे साथियों? द्विगु समास। क्यों होंगे? क्योंकि हम आपको बता दें, जिस समास के शुरू में संख्या लगा हो वह सब समास कौन समास होंगे? द्विगु समास। चलते हैं मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट समास की ओर। मेरा अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो। मेरे साथियों, जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद भी प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। और ट्रिक याद करने का है, जोड़ी का बोध हो, विलोम शब्द हो। जैसे मेरे साथियों भाई बहन, माता पिता, आगे पीछे, आग पानी, लाभ हानि, रोना सोना, बाबू सोना। अगर बाबू सोना होगा मेरे साथियों तो रोना और धोना भी होता है। जैसे भला बुरा, अपना परा, ये सब कौन समास है? द्वंद्व समास है। और भी हम आपको बता दें द्वंद्व समास पहचानने का नियम मेरे साथियों, अगर हाइफन दिखे शब्दों के बीच में, एवं दिखे शब्दों के बीच में, और दिखे शब्दों के बीच में, तथा दिखे शब्दों के बीच में, ये सब कौन समास होंगे मेरे साथियों? द्वंद्व समास होंगे। आगे जो तीन को समास आपका बच गया है वो आपको नेक्स्ट वीडियो